कराची में आटे का बहरान बरकरार। सिंध हुकूमत और फ्लोर मिल्स मालिकान के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त। सूबाई हुकूमत की फ्लोर मिल्स को फौरी 5 लाख बोरी गंदम देने की पेशकश। एक हफ्ते के बाद सिंध भर से कराची में गंदम लाने की भी पेशकश। हुकूमती पेशकश पर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आज जनरल बॉडी इजलास तलब कर लिया। इजलास में सिंध हुकूमत की तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। जनरल बॉडी ने तजावीज़ कबूल की तो हड़ताल खत्म कर दी जाएगी। मार्केट में आटा नापैद, बेशतर दुकानों पर ताले लग गए। जोड़िया बाजार के ताजर के मुताबिक 3 रोज से आटे की सप्लाई नहीं हो सकी। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा गायब। स्टोर्स इंतजामिया का कहना है आटा मौजूद ही नहीं तो शहरियों को दे कहां से। शहरी आटे के हसूल के लिए सड़कों की खाद छानने पर मजबूर। हुकाम से आटे का बहरान खत्म करने का मुतालबा। आटा जो है हमारा सुबह ही में आ जाता है यहाँ पे, लेकिन अभी ये 3 दिन हो गए बिल्कुल भी आटा नहीं है। यहाँ पे बैठे हुए हैं खाली हम ऐसे। वीक तक मतलब आ रहा था हमारे पास आटा, लेकिन अब ये था कि कमिंग मंडे से आटा स्टार्ट होना था, लेकिन अगर फ्लोर मिल्स बंद हो गई हैं तो फिर इंशाल्लाह मंडे से। तंदूर मालिकान के पास भी आटे का सिर्फ 1 दिन का स्टॉक बाकी। बर वक्त आटा ना मिला तो रोटी नहीं मिलेगी। तंदूर मालिकान ने मुतनब्बे कर दिया। कहा अगर आटा ब्लैक में महंगा मिला तो रोटी भी महंगी हो जाएगी। हुकूमत और फ्लोर मिल्स को जल्द मामला हल करने चाहिए। 2 दिन का स्टॉक मौजूद है जैसे आप देख रहे हैं, और मकसद अगर हमें होलसेल से आटा मिला तभी ये काम आगे बढ़ सकता है, वरना हम आटे के अलावा रोटी कैसे बनाएंगे। अल्लाह खैर करे, फिर कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। गवर्नमेंट को चाहिए कि फ्लोर मिल्स से मुज़ाकरात करें और जल्द से जल्द इस मामला को तय किया जाए। आटे के बहरान की सिंध असम्बली में भी गूंज। ऐवान में गंदम के मामले पर सूबाई वज़ीर खुराक मुकेश चावला और PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान में तल्खी। मुकेश कुमार ने कहा सिंध के पास गंदम मौजूद, पास्को के बैग भी पड़े हैं। अपोजिशन जमात को कुछ पता नहीं, यह सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, शोर शराबा करके चले जाते हैं। 14 लाख मैट्रिक टन गंदम का टारगेट रखा है। मार्केट में 125 रुपए का आटा होना चाहिए। आटे के बाद कराची में चावल भी महंगे। होलसेल में सेला 15 रुपए इजाफे से 330 रुपए किलो पर पहुंच गया। टोटा चावल 10 से 15 रुपए महंगा होकर 140 से 145 रुपए किलो तक फरोख्त। पोनिया चावल भी 10 से 15 रुपए महंगा होकर 225 रुपए किलो तक पहुंच गया। सुपर बासमती चावल 285 से बढ़कर 320 रुपए किलो तक दस्तयाब। शहरियों का कहना था कि आटा खरीदना मुश्किल, महंगे चावल कैसे खरीदें। चावल टोटे चावल महंगे हो गए, बासमती चावल महंगे हो गए, सेले चावल महंगे हो गए, 86 चावल महंगा हो गया। सारे चावल महंगे, दालें महंगी है, चावल महंगी है, ज़रूरत से पहुंच से दूर हो गई है। अभी चावल खरीदना हम लोग ने छोड़ दिया। क्यों? तो हम लोग 10-20 रुपए का दाल भी लेके, चना भी लेके, रोटी भी लेके खा लेता है, पेट भर जाता है। एक के बाद दूसरा बहरान। कराची में गैस का मसला जूं का तू। कहीं गैस की मुकम्मल बंदिश तो कहीं कम प्रेशर की शिकायत। लियाकताबाद, गुडाब टाउन, औरंगी और शाह लतीफ टाउन मुतासिर। पौष इलाकों में भी गैस प्रेशर की कमी। शहरियों का बिलों की अदायगी के बावजूद गैस न मिलने का शिकवा। SSGC बिला तातुल गैस की फ्राहमी के लिए कोशा। गैस मीटर के किराए में इजाफे पर वजीर तवानाई सिंध मुतहरिक इम्तियाज शेख ने वफाकी वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक को मरासला भेज दिया। शहरियों से मीटर की मद में हद से ज्यादा किराया वसूल किया जा रहा है। स्टेक होल्डर्स से मुशावरत करके फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। वफाकी रेगुलेटरी इदारों में सिंध की नुमाइंदगी के फुकदान की भी निशानदेही। कहा आर्टिकल 158 पर अमल दरामद ना होना सूबे में एहसास महरूमी का बाइस बन रहा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की दौरा भारत के बाद वतन वापसी। बिलावल भुट्टो शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के बाद भारतीय शहर गोवा से वापस पहुंचे। वज़ीर आला मुराद अली शाह, वज़ीर इत्तलाआत शर्जील मेमन और दीगर ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो का कहना था कि भारतीय सरजमीन पर बैठकर कश्मीर की वकालत की। पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने रखा। BJP RSS के प्रोपेगेंडे का जवाब दिया। असूली मौक़िफ़ है मकबूजा कश्मीर। मैं चाहता हूँ कि ना कोई पाकिस्तानी, ना कोई भारत का शहरी, ना कोई शहरी दहशतगर्दी का शिकार हो। मगर अफसोस के साथ कि जब तक हम इस इशू को पोलिटिसाइज करेंगे, जब तक हम इस इशू को जियो पॉलिटिक्स का जो खेल खेला जा रहा है दुनिया में, इस रीजन में, उसका हिस्सा बनेंगे, तो अफसोस के साथ हमारे शहरी दूसरे ममालिक के शहरी मरते रहेंगे। सिंध की ब्यूरोक्रेसी में खार प्रचार। मोहम्मद अली खोसू सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन तैनात। सैयद अवान सेक्रेटरी ट्रेनिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च विंग तैनात। सेक्रेटरी ट्रेनिंग रफीक मुस्तफ़ा को ओहदे से हटा दिया गया।
एजाज शाह सेक्रेटरी दाखिला, अब्दुल वहीद शेख सेक्रेटरी ह्यूमन सेटलमेंट तैनात, अब्दुल अलीम लशारी सेक्रेटरी सकाफत व सियाहत, परवेज अहमद सेक्रेटरी महकमा बहाली तैनात, शारिक अहमद सेक्रेटरी अकलियती अमूर, सलीम राजपूत सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट तैनात, अतहर हुसैन मेरानी का बतौर स्पेशल सेक्रेटरी कॉलेज तालीम तकर्रुर, नोटिफिकेशन जारी। ज़िम्नी बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल, इंतखाबी मुहिम खत्म, शहर काय समेत सिंध के 26 अजला में इतवार को दंगल सजेगा। कराची की यूसी चेयरमैन वाइस चेयरमैन की 11 और वार्ड मेंबर की 15 नशिस्तों के लिए वोटिंग होगी। कराची में 6,707 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात, पोलिंग सुबह 8 से बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कराची की 11 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का दंगल, इलेक्शन मुहिम के आखिरी रोज़ यूसी 3 ग्रीन टाउन में मुख्तलिफ सियासी जमातों की रैलियाँ, पीटीआई, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के इलाके में बैनर्स आवेज़ां। अमीर जमात इस्लामी कराची ने ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में मुमकिना धांधली का खदशा जाहिर कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं प्रिजाइडिंग अफसर और रिटर्निंग अफसरान जानिबदारी का मुजाहरा करते हैं। 7 मई को धांधली का मंसूबा तैयार किया जा चुका है। अपने मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सतह पर जाएंगे। अवाम 11 यूसीज़ पर पहले से ज़्यादा वोट डालें। पोलिंग स्टेशन पर रेंजेस तैनात की जाए। इलेक्शन कमीशन का है, वो नहीं कर रहा इस काम को। ये काम रेंजर्स का है और पुलिस का है, इसलिए कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ज़ाहिर है इसके नतीजे में ख़राब होने का इम्कान होता है। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए अगर मैंने इलेक्शन कमीशन को ये खत लिखा है कि आप रेंजर्स की तैनाती करें, तो इलेक्शन कमीशन पलट के जवाब भी नहीं दे रहा। MKN का ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला बरकरार। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के दिन मुत्तहिदा हैदराबाद में मर्दमशुमारी पर अहम बैठक लगाएगी। हैदराबाद में 7 मई और कराची में 10 मई को शहरी सिंध का मुकदमा कॉन्फ्रेंस शेड्यूल, मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों को मदऊ किया जाएगा। MKN मर्दमशुमारी से मुतल्लिक आइंदा का लाएअमल तय करेगी। पाबंदी के बावजूद पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादलों पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी यूसीज़ में तकर्रुर तबादले पर पाबंदी आयद की थी। इंचार्ज इलेक्शन सेल जमात इस्लामी आरिफ सुल्तान ने निशानदेही की। इलेक्शन कमीशन सिंध ने IG सिंध को खत अरसाल कर दिया। IG को मुतल्लिका यूसीज़ में तकर्रुर तबादले वापस लेने का हुक्म। इम्तहानात सर पर आंख पहुंचे, तलबा को एडमिट कार्ड ना मिल सके। मैट्रिक बोर्ड कराची के बाहर तालिबे इल्मों का रश लग गया। तलबा ने शिकायत के अंबार लगा दिए। बोर्ड अमले पर नाअहली का इल्ज़ाम लगा दिया। वालिदैन का कहना था बच्चों ने दिसंबर से इम्तहानी फॉर्म जमा कराए थे। 4 माह गुजरने के बाद एडमिट कार्ड मुश्किल से मिला। बोर्ड ऑफिस में शिकायत सुनने और मालूमात देने वाला कोई नहीं। काफ़ी लंबी लाइन है, रश यही कभी ऊपर जाओ कभी नीचे आओ, बस यही चल रहा है। अभी मिल रहा, पता चला कि यहाँ मिल रहा है एडमिट कार्ड, कोई बोल रहा है इधर जाओ उधर जाओ, बस यही चल रहा है। परेशानी तो बहुत हो रही है। जैसे मैं भी प्राइवेट के एग्जाम दे रहे तो मैं उसके एडमिट कार्ड के लिए आया हूँ। आधा घंटा हो गया लाइन से खड़े, लेकिन लाइन मज़ीद बढ़ती जा रही क्योंकि सारे डोर क्लोज नहीं है कि खुला हुआ है। इम्तहानी डेट शीट जारी कर दी गई। इम्तहानात में 7 लाख से ज़ायद तलबा तालिबात शिरकत करेंगे। इम्तहानात के दौरान इम्तहानी मराकज़ के एतराफ़ दफ़ा 144 नाफिज। नकल की रोकथाम के लिए सिक्योरिटी सख्त होगी। असातिज़ा और तलबा के मोबाइल फ़ोन्स के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। नकल करते हुए पकड़े जाने पर तालिबे इल्म को फेल कर दिया जाएगा। विजिलेंस टीमें तश्कील दे दी गई। सूबाई वज़ीर जामियात इस्माइल राहू का इम्तहानी मराकज़ में बिजली की लोड शेडिंग न करने का मुतालबा। इम्तहानी मराकज़ के इंचार्ज को तलबा के लिए ठंडा पानी क्लासरूम तक फ्राहम करने के लिए सहूलियात फ्राहम करने की हिदायत। हत्ती नूरजहां की मौत का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त एडिशनल सेशन कोर्ट 8 में मुंतकिल करने का हुक्म। हत्ती की मौत की इब्तदाई रिपोर्ट कहाँ है? अदालत का डायरेक्टर चिड़ियाघर से इस्तफसार। डायरेक्टर ने अदालत को बताया कि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का लॉन्ड्री एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का दौरा। सैफुर रहमान का कहना था स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए फायर सेफ्टी आगाही मुहिम शुरू की जाएगी।
कराची में वाक़े इंडस्ट्रीज़ हमारा असासा हैं, इनकी हिफाजत और माहौल की बेहतरी ज़रूरी है। लांढी में वाक़े 200 इंडस्ट्रीज़ के लिए लांढी फायर स्टेशन का क़याम अमल में लाया गया। लांढी इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों को तामीर और मरम्मत तरजीही बुनियादों पर की जाएगी। नौ मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों और बल्दिया के माड़ी के अफसरान के दरमियान तारुफी इजलास। वज़ीर आला सिंध के मुआविन ख़ुसूसी मोहम्मद आसिफ खान, एडमिनिस्ट्रेटर और म्यूनसिपल कमिश्नर की शिरकत। ज़िला के माड़ी के बल्दियाती अमूर और तरक्याती कामों के बारे बातचीत। अफसरान की मुंतखब नुमाइंदों के साथ बल्दियाती अमूर पर भी भरपूर ताउन की यकीन दहानी। बल्दिया के माड़ी को ख़ुसूसी ग्रांट में इजाफे का मुतालबा। मुख्तलिफ महकमों में तकर्रुर तबादले। डिप्टी कमिश्नर जनूबी कराची कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सईद लगारी का तबादला। एडिशनल सेक्रेटरी खजाना गुलाम मुर्तज़ा शेख का तबादला। गुलाम मुर्तज़ा शेख नए डिप्टी कमिश्नर जनूबी कराची तैनात। यासिर गुलाम यासीन डिस्ट्रिक्ट ज़कात अफसर सखर तैनात। न्याज मोहम्मद शेख डिस्ट्रिक्ट ज़कात अफसर कंबर शहदाद कोट तैनात। नोटिफिकेशन जारी। एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी शर्की सैयद शकील अहमद का तरक्याती कामों का मुआयना। कहते हैं वाटर एंड सीवरेज लाइनों का काम एमएनए फंड से किए जा रहे हैं। मसाइल के हल के लिए तरक्याती कामों की अंजामदही पर एमएनए ईश्वर जहरा से इजहार तशक्कुर। साबिक नायब नाज़िम लियाकताबाद राशिद इकबाल की मनमर्जियाँ। यूसी 2 के नायब नाज़िम ने 1 साल तक सरकारी नौकरी के मजे लिए। राशिद इकबाल का 2009 में ग्रेड 11 पर सब इंजीनियर तकर्रुर हुआ। ग्रेड 14 की खाली असामी की तनख्वाह लेता रहा। राशिद इकबाल ने 2010 में अपना तबादला नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन कराया। फ्रॉडी बल्दियाती अफसर के खिलाफ 13 साल गुजरने के बावजूद कार्रवाई ना हो सकी। राशिद इकबाल का पे स्केल ग्रेड 17 का हो गया। और कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोइन खान भाई नदीम खान की बरतरफी पर बरहम। वज़ीर आज़म से पीसीबी के मामला देखने की अपील। दावा किया कि एक टोला मनमानियां करके क्रिकेट तबाह कर रहा है। ऐसा लगता है बोर्ड में एक लॉबी कराची के खिलाफ काम कर रही है। मुंह खुला तो करप्शन की कहानियां सामने आ जाएंगी। नदीम खान पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाने वाले बोर्ड अरकान खुद करप्ट